वेलकम टू लेट्स मैथ्स। आज का आपका क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड्स इज। पुल की लंबाई कितनी है जिसे 130 मीटर लंबी और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 30 सेकेंड में पार कर लेगी। अब हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो उस केस में जो हम S इक्वल्स टू डी बाई फॉर्मूले में डिस्टेंस एज्यूम करते हैं वो ट्रेन की लेंथ प्लस उस ब्रिज की लेंथ के इक्वल मानते हैं। तो आपसे पूछा गया है द लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो आपको यहाँ पे ब्रिज की लेंथ बतानी है विच ट्रेन इज 130 मीटर लॉन्ग। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, दोनों की ब्रिज की लेंथ और ट्रेन की लेंथ टोटल डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे ब्रिज की लेंथ आप x एज्यूम कर लीजिए क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है, और जो आपकी ट्रेन की लेंथ है 130 है, मीटर में है, ध्यान रखिएगा। ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, यानी जो मैं स्पीड यहाँ पे गिवन है वो दे रखी है आपको 45 किलोमीटर पर आवर। अब ये हमारा मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, और जो टाइम हमें दे रखा है, जो टाइम हमें गिवन है वो दे रखा है 30 सेकेंड्स का। तो सबसे पहले हमें यूनिट चेंज करनी है, यानी इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट के लिए मल्टीप्लाई करते हैं आपका 5/18 से। इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं S इक्वल्स टू डी बाई टी, राइट। तो स्पीड कितनी है हमारी? स्पीड है हमारी 45 इंटू 5/18। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है? x प्लस 130 अपॉन टाइम कितना है? 30। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45 हो जाएगा। 2 से आप इसको कट कर सकते हैं, 2 15 ज़ा 30, और 15 को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 5 ज़ा 25 इंटू 15 इज इक्वल टू x प्लस 130। यहाँ पे आपको समझ आया ना मैंने क्या किया? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 15 को मैं उधर ले गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 15 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 के टेबल या 15 के टेबल हम सबको आनी चाहिए। तो 15 5 ज़ा या 25 5 ज़ा आप कैसे भी कर लें। तो जैसे मैं 15 5 ज़ा कर रहा हूँ, 15 5 ज़ा आपका होता है 75, कैरी 7 हो गया। 15 2 ज़ा 30 और 7 37 हो गया। 375 इज इक्वल टू x प्लस 130, राइट। अब इसको हम रिवर्स भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 130 इज इक्वल टू 375, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 375 माइनस 130। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 में से आप 0 माइनस करोगे आ जाएगा 5, 7 में से 3 माइनस करोगे तो आ जाएगा 4, ठीक है, और 3 में से 1 माइनस करोगे आ जाएगा आपका 2। यानी x की जो वैल्यू होगी, यानी जो ब्रिज की लेंथ हो गई वो होगी 245 मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी।